मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, वैष्णवों का, श्रोतागणों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम एक ऐसी पुस्तक लेने जा रहे हैं जो कि हमारे गौड़िया संप्रदाय में एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण ये पुस्तक है, जिसकी रचना करी हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने। अगर किसी ने कृष्ण भक्ति में प्रवेश भी करना है तो इस पुस्तक का उसको सहारा लेना पड़ेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे 6 गोस्वामियों में, जो हमारी परंपरा में गुरुओं की जो परंपरा चली आ रही है, उन 6 गोस्वामियों में एक बहुत अन्यतम एक गोस्वामी है। ये 6 गोस्वामी कौन हैं? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोस्वामी,
जीव गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो ये 6 गोस्वामी का जो जिन्होंने ब्रज में शरण ली और ब्रज भक्ति का प्रचार किया, उन 6 गोस्वामियों में रघुनाथ दास गोस्वामी की एक पुस्तक है जिसका नाम है मन शिक्षा। ये मन शिक्षा 12 श्लोकों में विभाजित है और इसके अंदर मन को प्रार्थना करी जाती है, मन को शिक्षा दी जाती है। क्या कहते हैं, आज हम इसका पहला श्लोक लेंगे इस मन शिक्षा का। और रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं, ये लगभग 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के समय में अवतरित हुए हैं और इन्होंने एक बहुत संपन्न परिवार में अपना जन्म लिया। बंगाल से चले और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की इन्होंने शरण ली जगन्नाथपुरी में। स्वरूप दामोदर के अनुगत्य में इन्होंने भजन किया और आखिरी में इन्होंने प्रण कर लिया और ब्रज में आके राधा कुंड पे इन्होंने वास किया। पहला ही श्लोक आज जो हम ले रहे हैं मन शिक्षा का, वो कहते हैं, गुरु गोष्ठे गोष्ठालेषु सुजने भूसर गणे स्वमंत्रे श्री नामनी ब्रज नव युव द्वंद्व शरणो सदा दम्भ हितवा करु रतिम पूर्वमती तरा मये स्वांत भ्रातर चतुष्भियाचे धृत पदे। धृत पदे मतलब धारण करना चरणों को। क्या कहते हैं, महे स्वांत भ्रातृ। भ्रातृ मतलब मेरे भाई मन। मैं तेरे चरण को पकड़ के प्रार्थना करता हूं। अपने ही मन को वो प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे भाई भ्रातुर चतुष, बड़े ही प्यार से मैं तेरे को प्रार्थना करता हूं। क्या प्रार्थना करता हूं कि अब तू इस संसार में भटकना छोड़ दे और गुरु गोष्ठे गोष्ठालेषु, गुरु के शरण ले। गोष्ठे गोष्ठालेषु का मतलब यहाँ पे है ब्रज गोष्ठे, और गोष्ठालेषु मतलब उन ब्रजवासियों की शरण ले मेरे प्यारे मन, इस संसार में भटकना छोड़ दे। सुजने, अच्छे लोगों का जिन्होंने ब्रज में शरण ली है। भूसर गणे, भूसर मतलब ब्राह्मणों की, जिन्होंने वृंदावन में शरण ली है, उन ब्राह्मणों की शरण ले। स्वमंत्रे, गुरु जी ने जो तेरे को मंत्र दिया उसकी शरण ले। जब तू गुरु ग्रहण करेगा, गुरु को धारण करेगा, तो उनके मंत्रों की शरण ले। श्री नामनी ब्रज नव युव युग, ब्रज नव युव द्वंद्व शरणे, उस ब्रज के नव युव अर्थात राधा कृष्ण की शरण ले ले। सदा दम्भ हितवा, अब तू ये जो दम्भ है तेरे अंदर, जो कपटता है, ये जो धोखेबाजी इस संसार की, जो तूने अंदर कुछ और बाहर कुछ की जो कपटता है, हितवा, इसको छोड़ दे। रतिम पूर्व, और अपनी रति, अपना प्रेम राधा कृष्ण तक पहुंचा दे मेरे प्यारे मन। ये उनकी प्रार्थना है। अभी अगर एक आम व्यक्ति को इस बात को बोला जाए, तो आम व्यक्ति ने तो कभी भी अपने मन को अपने से अलग नहीं समझा। लेकिन यहां पे एक बात समझने की है कि हम मन नहीं है, मन हमें कई कई जगह खींच रहा है। इस मन को प्रार्थना कर रहे हैं हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी। इसको ऐसे समझेंगे, हमारे श्रीमद् भागवत में एक उदाहरण आता है इस मन की स्थिति को समझने के लिए। क्या है, नारद जी श्रीमद् भागवत में एक उदाहरण देते हैं और कह रहे हैं कि जैसे एक रथ है, रथ 5 घोड़ों का है, उसमें लगाम भी है, उसमें कोचवान जो रथ को चला रहा है और रथ के पीछे बैठा हुआ मुसाफिर। एक उदाहरण है। रथ का मतलब यहां पे हो गया ये शरीर, और ये 5 घोड़े हो गए हमारी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, त्वचा, ये 5 इंद्रियां, जीभ, जबान, तो ये हमारी 5 इंद्रियां हो गई, ये हो गए घोड़े। तो रथ क्या हो गया, ये शरीर, ये इंद्रियां हो गई हमारे घोड़े, और ये जो लगाम है ये क्या है, ये हमारा मन है। और इस लगाम के पीछे बैठा हुआ कोचवान जो चला रहा है उसको कहते हैं बुद्धि, और जो मुसाफिर है वो है आत्मा, जो तू है।
अब ये 5 चीजों का वर्णन किया गया इस मन की स्थिति को समझने के लिए। ये इंद्रियां भाग रही हैं, घोड़े पांचों तरफ भागते हैं अगर उन पे लगाम नहीं हुई। अगर हम बिना बेबस मन के जब दौड़ रहे हैं इस संसार में, तो कभी हमें हमारी आंख खींचती है, कभी जबान खींचती है, कभी कान खींचते हैं। एक व्यक्ति मान लीजिए इस रथ पे बैठा हुआ, जिसके मन लगाम उसके बस में नहीं है, तो घोड़े कहां जाएंगे? कहीं भी चले जाएंगे। तो ये एक रथ जिसकी 5 घोड़े और लगाम ये मन, और इस पे बैठा हुआ कोचवान जो इसको चला रहा है वो है बुद्धि। मन के ऊपर बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर जो ये पूरे रथ में जो मुसाफिर है वो है आत्मा। तो ये एक रथ है, लगाम मन हो गया, जो कोचवान है वो चला रहा है वो बुद्धि, और ये पूरे रथ के अंदर बैठा हुआ मुसाफिर। अब आत्मा जो है वो मन से फर्क हो गई। हम आत्मा है और मन जो है हमसे अलग। तो ये 5 तत्व का शरीर, इसको समझेंगे। ये 5 तत्व का शरीर है और इसके अंदर बैठी आत्मा है। ये पूरा रथ जो है मन लगाम हो गया, इस तरह करके ये रथ चलता है। अगर वो रथ बिना लगाम के चलेगा तो कहीं भी चले जाएगा। रथ का क्या काम होता है? मुसाफिर को अपनी जगह पे पहुंचाना। ये रथ है, इसके अंदर बैठा हुआ मुसाफिर एक आत्मा है, और आत्मा को कहां जाना है? अगर उसके मन उसके बस में नहीं है तो ये संसार में हम डोलते रहते हैं। तो यहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, हे मेरे प्यारे मन। अब मन को क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, इस बात को समझेंगे। देखिए, भगवत गीता में 2 ऐसे श्लोक हैं जिसमें मन की स्थिति के ऊपर हमारा अगला शरीर निर्धारित होता है। इसलिए हम मन से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या? अंत काले च माम इवा स्मरण मुक्तवा कालवरम य प्रयति स मद भावन अति नास्ति अत्र संशय। कोई संशय मत कर अर्जुन। कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? अंत काले, जब अंत काल आता है, स्मरण मुक्तवा, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है। अंतकाले च माम मतलब मेरा, स्मरण जो मेरा स्मरण करेगा, अर्जुन को बोल रहे हैं। यह प्रयति स मद भावन, और मेरे भावों में इस शरीर को छोड़ेगा, मेरे को सोचते सोचते ये शरीर को छोड़ेगा। अति नस्ति अत्र संशय, इसमें कोई संशय मत करियो कि वो मेरे पास आ जाएगा। अब इस श्लोक में ये कहा कि मन की स्थिति मरने के समय पे जो होगी, हम उस गति को प्राप्त करते हैं। ये मन हम जो सोच रहे हैं उसको प्राप्त करेंगे। और एक और श्लोक भगवत गीता में ही भगवान कहते हैं अर्जुन को, यम यम वापी स्मरण भावम। ओ अर्जुन, जिस जिस भाव में जो व्यक्ति जिसको स्मरण करेगा, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंत कालवरम, अंत काल में जो जिस चीज को स्मरण करेगा, तम तम अवैति कुंतया, ओ कुंती पुत्र उसी को प्राप्त करेगा। अब यहां पे कितनी सुंदर तरीके से अगर कोई प्रश्न पूछे कि हमारा अगला जन्म क्या होगा, तो भगवत गीता में इन 2 श्लोकों में कहा कि जिस चीज का तुम स्मरण करोगे, भगवान ने 84 लाख योनियों में तुम्हें उसमें भेज देंगे, क्योंकि तुम्हारे मन का स्मरण वहां गया। इसका क्या मतलब है? मृत्यु के समय क्या होता है, देखिए इसको बड़े आसान शब्दों में हम ऐसे कहते हैं, जब मृत्यु होती है तो ये शरीर 5 तत्व का, इसको या तो जला दिया जाएगा तो ये राख बन जाएगा, दफना दिया जाएगा तो कीड़े खा लेंगे, इसको जंगल में फेंक दिया जाएगा तो चील और उल्लू जितने भी हैं वो खा लेंगे इसको। तो कहते हैं ये तो जब हम शरीर को छोड़ते हैं, देखते लोग जिसको जलता हुआ देख रहे हैं या दफनाया हुआ देखते हैं, ये 5 तत्व का शरीर, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये मिट्टी में मिल जाएंगे। मिट्टी मिट्टी में, हवा हवा में और पानी पानी में, ये हो गया 5 तत्व का शरीर। लेकिन
जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये समझता है इस 5 तत्व के शरीर में एक और शरीर है जिसको मन, बुद्धि और अहंकार कहते हैं भाई। वो मृत्यु के समय में जब कहते हैं कि आत्मा चली गई, आत्मा के साथ एक शरीर होता है और वो शरीर मन, बुद्धि और अहंकार, मैं, अहंकार मतलब झूठा अहंकार, मैं और मेरा करता हुआ जब व्यक्ति जाता है, तो जब हम शरीर छोड़ रहे हैं ये सूक्ष्म शरीर के साथ मन और बुद्धि साथ जाते हैं। मन कैसा है? जिस तरह से तुमने कर्म करे वैसा मन मिल गया। और मन अगर इस संसार का सोचता है तो ये 84 लाख योनियों में मन भटकना शुरू होता है। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी यहां पे मन को प्रार्थना कर रहे हैं, हे मन, हे मेरे प्यारे मन, अब तू इस संसार की बात करनी छोड़ दे, क्योंकि अगर इस मन ने इस संसारिक बातों को सोचा तो वो जो सूक्ष्म शरीर, अब मैंने 2 शरीर की बात करी, एक शरीर तो ये जो हमने देखा 5 तत्व खत्म हो जाते हैं, मिट्टी में मिल गए, और एक दूसरा शरीर जो आत्मा के साथ अगले शरीर में जाता है मन की स्थिति के हिसाब से, और मन जैसा सोचेगा। अंत काले च माम इवा, अंत काल में स्मरण मुक्तवा, मेरा अगर स्मरण करेगा अर्जुन कोई तो मेरे पास आ जाएगा। क्या मतलब है? ये संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से वो छूट जाएगा, पहला। दूसरा श्लोक कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन यम यम वापी स्मरण भावम, कोई बात नहीं अर्जुन, लेकिन जो जिस जिस भाव को स्मरण करेगा मरने के समय में वो उसको प्राप्त करेगा। किसको प्राप्त करेगा? अगर वो किसी जानवर का सोचता है या पेड़ पौधे का सोचता है तो उसको वो शरीर प्राप्त हो जाएगा। अब इससे हमें यह पता चलता है कि मन की स्थिति मरने के समय में हमारा अगला शरीर निर्धारित कर रही है। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी इन्होंने ये 12 श्लोक लिखे और मन को एक शिक्षा दी। तो ये पुस्तक का नाम है मन शिक्षा, श्री मन शिक्षा। श्री लगाया गया थोड़ा सा उनको इज्जत देने के लिए, हे मेरे प्यारे मन, श्री मन शिक्षा। तू क्या कर? गुरु गोष्ठे गोष्ठालेशु, तू अपने गुरु का स्मरण कर। गोष्ठे गोष्ठालेशु मतलब गुरु के आसपास। गुरु कहाँ रहता है? ब्रज में रहेगा तेरा गुरु, और उन ब्रजवासियों के पास होगा तेरा गुरु, और वो खुद भी ब्रजवासी होगा। तो यहां पे हमें पता चलता है कि मन को एक शिक्षा दी गई कि मन इस संसार से उठ के भगवान का स्मरण करेगा, उसका अगला शरीर कैसा निर्धारित होना है ये मन की स्थिति पे निर्धारित होता है भाई। गुरु गोष्ठे, गुरु सब बनाना चाहते हैं, या बिना गुरु के गाड़ी चलती नहीं बोल दीजिए। एक व्यक्ति चलता है, माँ बाप उसके गुरु बनते हैं, उसको चलाना सिखाते हैं। तो हर स्थिति पे हमें गुरु चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक शुरू करने से पहले गुरु का नाम लिया, अर्थात बिना गुरु की कृपा के हम इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो कहते हैं सदा दंभ हित्वा, मन इस संसार में रहता रहता धोखेबाजी, कपटता ये सब सीख गया है। तो मेरे प्यारे मन, पहले तू शुद्ध हो जा, ये कपटता, ये दंभ, अहंकार ये छोड़ दे। और मेरे प्यारे मन, तेरी अच्छाई इसी में ही है, क्योंकि जैसे हमारे मन की स्थिति होगी, ये शरीर जो हमें मिला है अपने पिछले मन की स्थिति से मिला है। अब आगे हमारा मन और बुद्धि जैसे होंगे वैसा भगवान ने शरीर निर्धारित करना है। इस बात को हम नहीं भूलें। स्मरण क्या करना है? तो मन को स्मरण करवाना है, याद करवाना है कुछ। क्या गुरु ने क्या कहा था, इसको स्मरण करना है। फिर गोष्ठे अर्थात उस ब्रज, उस वृंदावन को स्मरण करना है, और वृंदावन में वृंदावन के रहने वाले जो भक्त लोग हैं उनको स्मरण करियो। सुजने भूसर गणे, वहां पे रहते हुए जो लोग भजन ना भी कर रहे हैं, जो ब्राह्मण हैं
जो अच्छे लोग सुजने उनका स्मरण करियो, कभी उनके प्रति कुछ बुरा मत सोचियो। स्वमंत्र नामिने, तेरे गुरु ने तेरे को मंत्र दिए होंगे। आज कलयुग का जो मंत्र है, हमारे शास्त्रों में उस मंत्र को हरे कृष्ण महामंत्र के नाम से कहा गया है। और कुछ ऐसे मंत्र जो गुरु हमको देता है दीक्षा के समय में, अर्थात जब हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु स्व मंत्र, ऐसे कुछ मंत्र, मतलब मन को मतलब त्राण, मन को बस में करने के लिए उसको कहते हैं मंत्र। जो गुरु देता है मंत्र, मन को बस में करने के लिए। ये रघुनाथ दास गोस्वामी, ये गोस्वामी का क्या मतलब है? ये 6 गोस्वामी, ये उनका नाम नहीं, ये टाइटल क्या है? ये उनकी जात नहीं है। गो मतलब इंद्रियां, स्वामी मतलब कंट्रोलर, जो उसको बस में कर लिया जिसने। तो जिस व्यक्ति ने इन इंद्रियों को बस में कर लिया, जैसे मैंने रथ का उदाहरण दिया, रथ में क्या है? घोड़े हैं। मान लीजिए घोड़े लगाम की बात नहीं मानते। लगाम किसने पकड़ी है? बुद्धि ने, उस व्यक्ति ने जिसको बुद्धि कहा गया हमने। अब बुद्धि अपना मन को बस में नहीं कर पा रही और घोड़े भाग रहे हैं, आंखें उधर भाग रही हैं, कान नाक उधर भाग रहे हैं, अर्थात एक रथ में 5 घोड़े 5 दिशाओं में जा रहे हैं। तो बताइए उस रथ की क्या दिशा होगी? वो दिशाहीन होगा। अगर वही रथ 5 घोड़े उस लगाम की बात माने, अर्थात मन की बात माने, उन इंद्रियों को हम बस में कर लें उस मन से, और मन को बुद्धि से हम बस में कर लें। बुद्धि क्या कह रही है? और बुद्धि क्या कहती है भाई? बुद्धि बताती है क्या अच्छा है क्या बुरा है। मन कहता है उसको क्या चाहिए। मन तो कुछ भी चाहता है। यहां तक कि अर्जुन ने कृष्ण को बोला, चंचलम ही मना कृष्णा, मेरा मन बड़ा चंचल है। मन तो कुछ भी चाहेगा, लेकिन बुद्धि से हमने विश्लेषण करना है कि मन ने जो चाहा क्या वो ठीक है, तो बुद्धि को ऊपर रखना है। इस वक्त स्थिति क्या है? इस वक्त स्थिति ये है भाई कि मन बुद्धि के ऊपर चढ़ बैठा है। हम बुद्धि इस्तेमाल नहीं करते, हम कार्य करे जा रहे हैं, बुद्धि इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मन जो कहता है हम कर रहे हैं। इसीलिए मन 1 मिनट में हजारों चीजें कहता है, और यही हमारी आज दुख का कारण है कि जो मन कह रहा है हम वही कर रहे हैं, बुद्धि से काम नहीं ले रहे। तो बुद्धि चलाएंगे, बुद्धि को मन से ऊपर रखेंगे। और बुद्धि किसकी बात मानेगी? जब हम आत्मज्ञान से बुद्धि को कहेंगे और बुद्धि उसकी मन की बात, मन को मनवाएगी, और ये जो 5 घोड़े हैं वो एक दिशा में चलने लगेंगे। इसीलिए आज रघुनाथ दास गोस्वामी इस श्लोक में आज प्रार्थना कर रहे हैं गुरु जी से, हे गुरु। तो गुरु कैसा होना चाहिए, इस बात का भी हम बखान करेंगे। तो जो स्व मंत्र की बात करी गई यहां पे इस श्लोक में, कि गुरु जी ने जो मंत्र दिए, उस मंत्रों से उन राधा कृष्ण की तू भजन कर। अगर तू ऐसा नहीं करता तो मैंने जैसे बताया, मृत्यु के समय में मन की जो दिशा होती है, हमारा अगला शरीर निर्धारित हो जाता है। तो कितना आसान सी बात भगवान ने बोली, यम यम वापी स्मरण भावम, जो जो जिस भाव में तू स्मरण करेगा। अब स्मरण मन क्या करेगा? जो हम पूरे जीवन में करते आए, हम जितने भी कुछ करें वो मन आखिरी में वही सोचेगा। ये नहीं है कि आखिरी में भगवान का सोच लेंगे, अभी हम कुछ भी सोचें। भगवान ने कहा अंत काल में जो तू सोचेगा। अब ये बताइए, एक व्यक्ति भगवान के बारे में कभी नहीं सोचा, उसने ये नहीं सोचा मैं कौन हूं, ये जीवन क्या है, हमने मरना है, उसने कभी ये सब नहीं सोचा, तो आखिरी में उसका क्या होगा? वो दिशाहीन होगा, और इन 84 लाख योनियों में उसका भ्रमण शुरू हो जाएगा। फिर वो भ्रमण करेगा एक शरीर से दूसरे शरीर। ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। इसमें हम ये पूछ सकते हैं कि मैं इस जन्म मृत्यु के बंधन में कैसे फंस गया। इसमें हम पूछ सकते हैं मन से, मैं कौन हूं, और ये जन्म मृत्यु का बंधन कैसे छूटेगा। तो ये मन जो है, अगर बुद्धि की बात मानेगा,
मन तो भाग रहा है, उसको भागना है, कभी यहां पे कभी कहीं पे। अभी आप बैठे हैं, आप अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं टीवी में, लेकिन बैठे बैठे किसी रिश्तेदारी की आपको याद आई जो कानपुर में है, या बैठे बैठे जो अमेरिका में है उसकी याद आ गई, तो आप मन से वहां पहुंच गए। मन की गति कितनी तेज है। चंचलम ही मना कृष्णा, अर्जुन भी कहता है कि ये मन प्रभु मेरा बड़ा चंचल है, एक जगह स्थिर नहीं हो रहा, कैसे करेंगे? तो कहते हैं कि ये गुरु गोष्ठे, गुरु से उन गुरुजनों को याद करो और उन ब्रजवासियों को याद करेंगे और गुरु के बताए हुए उस मंत्र को हम याद करेंगे। हे मेरे प्यारे मन, एक तू दंभ और कपट छोड़, दोगलापन छोड़, अंदर कुछ और बाहर कुछ, इस संसार के ये जो धोखेबाजी है इसको छोड़, मन शिथिल शांत हो जाओ और गुरु की शरण ले लो, और वो गुरु आपको उस राह पे ले जाएंगे। और जो तुम्हारा ये शरीर, ये रथ रूपी शरीर जिसमें ये इंद्रियां हैं, जिसमें ये मन है, इसको एक दिशा मिलेगी और उस दिशा में क्या होगा, ये गुरु जी उस दिशा में ले जाएंगे जहां पे तुम्हारा आवागमन का चक्कर खत्म हो जाएगा। इस संसार में मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है जिसमें आप आवागमन का चक्कर खत्म कर सकते हो। मन को शांत करके बुद्धि के अनुगत्य में लाते हुए, गुरु जी की शरण लेते हुए उस ब्रज में वास करेंगे। यही इस मन की शिक्षा का पहला श्लोक कह रहा है, जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने खुद अपने जीवन में करके दिखाया। बहुत धनी परिवार में रघुनाथ दास गोस्वामी पैदा हुए, बंगाल में इनका जन्म हुआ और इन्होंने अपना घर गृहस्थी त्याग के चैतन्य महाप्रभु की शरण ली और उन्होंने ऐसा वैराग दिखाया। हमारे ब्रज राधा कुंड में जाके इन्होंने भजन किया और ऐसा वैराग और भजन इन्होंने करके दिखाया कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं कृष्ण भक्ति करना चाहता हूं, जब तक वो इन ग्रंथों की, जो रघुनाथ दास गोस्वामी की स्तवावली, इनका अगर शरण नहीं ली तो वो कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर हमने अपने मन को बस में करना है तो मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र की शरण लेते हुए, गुरु जी की शरण लेते हुए हम अपने मन को भगवान राधा कृष्ण तक पहुंचाएंगे और ये संसार का आवागमन का चक्कर हमें छोड़ देगा। नहीं तो फिर से ये जन्म, फिर से मृत्यु और बुढ़ापा और बीमारी, ये नहीं छूटेंगे। इसीलिए मन को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मन ट्रेन हो जा कि तू भगवान राधा कृष्ण की चरणों में लग जा, वही तेरा सुख और शांति है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल।